नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के एएससी पेपर 1 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के साथियों संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व एवं उदाहरण स्पष्ट करें। इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें है संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। इसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। संक्षेपण क्या होता है, यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको संक्षेपण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि संक्षेपण क्या है। दोस्तों संक्षेपण क्या है? संक्षेपण अथवा सार लेखन। संक्षेपण को सार लेखन भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे प्रिसाइज कहा जाता है। ये क्या है हम लोग समझेंगे भी आगे। संक्षेपण अथवा सार लेखन का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त करना। इसका क्या आशय है दोस्तों? इसका क्या अर्थ है? किसी अनुच्छेद या किसी परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध, प्रबंध आदि में मुख्य विचारों को लघुतर प्रकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाती है। देखिए संक्षेपण क्या होता है दोस्तों? किसी बड़े निबंध, किसी बड़े पाठ के निबंध हो गया, लेख हो गया, शोध हो गया, शोध प्रबंध हो गया आदि में मुख्य विचारों को, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना। कहने का मतलब है कि जो उसका संक्षेपण का जो मतलब मोरल है, जो उसका थ्योरी, जो उसका थीम है, वो चीज को रखे रहना। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाए किसी चीज से रिलेटेड, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पर एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए कि इसमें आप संक्षेपण तैयार कीजिए। जैसे आपको उस चीज के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्ध की ओर, आपको दे दिया जाएगा पैराग्राफ, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहेगी, लेकिन इसमें आपको क्या करना है संक्षेपण में? आपको ना मतलब जो उसमें मुख्य तर्के हैं, जो मुख्य तर्के हैं उसको आपको बहुत ही मतलब लघुतर आकार में, कहने मतलब छोटे में, मतलब बहुत इतने बड़े जो है उसमें ना देकर जो उसमें मुख्य मुख्य चीजें हो सकती है उस चीजों के बारे में आपको लिखना होता है। तो इस चीज को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। दोस्तों इसकी संरचना भी निबंध जैसी ही होती है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहते हैं। आइए बात करते हैं संक्षेपण लिखते समय हमें किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे जो जरूरी बात है दोस्तों वह है संक्षेपण आपका स्वतः पूर्ण होना चाहिए। दूसरा है संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अब संक्षेपण यदि किसी भी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसमें आप देखें कि भाव एवं भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखिए संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षेपण आप क्या लिख रहे हैं उसमें आपको स्पष्टता होनी चाहिए, जो पाठक पढ़े तो उसमें उन्हें स्पष्ट तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एकात्मकता होना चाहिए। इसके बाद गतिशीलता होनी चाहिए और प्रवाहन मान गुण होना चाहिए। अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए इन सारी चीजों के बारे में भी बताएंगे हम। इसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? सशक्ति भी होनी चाहिए। संक्षेपण में आपका केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। अशुद्धि एवं व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा होना चाहिए। मतलब कि व्याकरण के सभी रूलों को आपको फॉलो करना होगा। इसमें आपको सभी चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसे किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा कि संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं जो स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए और भी मतलब कुछ कुछ है जैसे केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है यदि हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर डेमो के लिए, ताकि स्टूडेंट इसे प्रैक्टिस कर सके। जैसे देखिए एग्जाम में भी यदि आए तो आपको इस प्रकार का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसमें आप संक्षेपण तैयार कीजिए। तो संक्षेपण आप किस प्रकार से, इसी से आपको संक्षेपण तैयार करना है, लेकिन इतने इतने मतलब इतने विस्तार में नहीं। जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे आप अपने
मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, अपने समझ से लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोग डेमो, आप देखिए डेमो ये 1 है और इसमें पीडीएफ में आपको 4-5 डेमो दिए गए हैं, तो आप उन सारी चीजों से देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एक बताते हैं, उसके बाद आप बाकी के पैराग्राफ को अपने से संक्षेप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्धि की ओर। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर एक महत्वपूर्ण पहल है। ये इसमें अभी आप पे आगे देखिए, इसमें आपको संक्षेपण भी तैयार करके हम बताएंगे किस प्रकार से हो सकता है। पहले इसे समझिए। स्वच्छ भारत अभियान भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में स्वच्छता और स्वच्छता की प्रेरणा बढ़ाना है। इस निबंध में हम स्वच्छ भारत अभियान के महत्व, उसके लाभ और इसके साथ होने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्वच्छता, देखिए इसमें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप इससे एक अच्छा संक्षेपण तैयार कर सकें। अभी भी इसमें बहुत सारे डेमो पैराग्राफ दिए गए हैं जिससे आप पढ़ के अपने शब्दों में संक्षेपण लिख सकते हैं, और हम वहां पर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ उसका संक्षेपण भी तैयार करके दिए हैं, तो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। स्वच्छता के महत्व को समझने के लिए हमें इसके लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले तो स्वच्छता से रोगों का प्रसार कम होता है। साफ सड़कें, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण में बीमारियां के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ स्वच्छता से जन स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होता है। वो तो है। इसके बाद दोस्तों, स्वच्छता की देख रेख में लोग सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करते हैं, जो एक समृद्ध और संपन्न समाज की नींव होती है। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के लाभों की बात करने के बाद हमें इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझना चाहिए। जैसे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय समाज में स्वच्छता की संचार करना है। इसके तहत सरकार ने स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अवगति बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान और कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वच्छता की महत्ता को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लोगों को शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण विधेयकों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद है इस अभियान की एक और मुख्य उपलब्धि भारतीय समाज में स्वच्छता के प्रति लोगों के जागरूकता को बढ़ाना है। स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों को अपने आसपास के परिदृश्यों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यह अभियान न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी पूर्ण नागरिकता की भावना को विकसित करने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान ने सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की जिम्मेदारी को साझा करने के लिए लोगों के बीच संज्ञान और सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया है। स्वच्छता की धारा में जुड़े हर व्यक्ति अपने आसपास के स्थानों को और सुरक्षित बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसे कितना विस्तृत तरीके से लिखा गया, लेकिन संक्षेपण इतना लंबा नहीं होता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना विस्तृत तरीके से लिखा गया, लेकिन आपको इसमें संक्षेपण इसलिए तैयार किया जाने बोलता है ताकि बहुत मतलब लेंदी पैराग्राफ को या फिर किसी भी अनुच्छेद को, परिच्छेदों को बहुत कम समय में जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे पाठक पढ़ सके। तो चलिए, जो हम लोग पढ़े हैं स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्धि की ओर, इसे हम लोग संक्षेपण इसका तैयार करते हैं। जो भी उस चीज मतलब सारी चीजें इसी से उठाई जाती है। जो आप पढ़े हम लोग सारी चीजें इसी से उठाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम लोग अपने से लिखेंगे। कहने मतलब है कि देखिए जब भी हम लोग कोई भी चीज समझते हैं, जो थोड़े ना कि जो सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ हम लोग उसी तरह लिखें, हम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल में जो वहां पे दिया गया है उसका चीज यहाँ पे मिलना चाहिए। बशर्ते सेम सेंटेंस नहीं मिला, लेकिन क्या वो कहना चाह रहा है, क्या इसका थीम है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें दोनों का सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें कुछ और बोला गया है तो आप जो संक्षेपण तैयार कर रहे हो उसमें आप कुछ और लिख दीजिएगा। नहीं, आप बशर्ते अपने वर्ड में लिखिए, अपने सेंटेंस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो भी मोरल है उस चीज को आपको इसमें मेंशन करना होगा। जब पाठक पढ़े तो उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज के बारे में बात किया जा रहा है। अब पता चले कि यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात किया जा रहा है और संक्षेपण आप अपने से लिखें तो उसमें किसी और चीज के बारे में बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं, इसमें संक्षेपण हम लोग तैयार करते हैं। क्या है? स्वच्छ भारत अभियान भारतीय
सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में स्वच्छता और संपन्नता को बढ़ाना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में स्वच्छता और स्वच्छता की प्रेरणा बढ़ाना है। स्वच्छता से रोगों का प्रसार कम होता है और जन स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसके साथ ही यह सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अभियान ने जनता को स्वच्छता के महत्व को समझाया और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की जिम्मेदारी साझा करने में मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान के लाभों की बात करने के बाद हमें इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझना चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में स्वच्छता की संचार करना है। इसके तहत सरकार ने स्वच्छता और स्वच्छता संबंधित अवगति बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस अभियान ने लोगों को अपने आसपास के परिदृश्यों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारीपूर्ण नागरिकता की भावना को विकसित कर रहा है। दोस्तों, जो भी उस पैराग्राफ में था, हम लोग बस उस पैराग्राफ से जो इंपॉर्टेंट लाइन थे उसे हम लोग अपने शब्दों में लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान ने सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की ओर जिम्मेदारी को साझा करने के लिए लोगों के बीच संज्ञान और सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्थन और संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, स्थानीय निकाय, स्वयं सेवक संगठन और आम जनता शामिल हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका डेमो 1 का संक्षेपण, जिसमें था क्या? स्वच्छ भारत अभियान एक समृद्धि की ओर। अब इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं युवा पीढ़ी और नौकरी, चुनौतियां और संभावनाएं। आप इसे पूरा अच्छे से पढ़िए और इसके में आप संक्षेपण तैयार कीजिए। हालांकि यहाँ पर संक्षेपण भी इसमें हम लोग दे दिए हैं। जैसे देखिए संक्षेपण, आप इसे देखिए, यहाँ पे देखिए कि इसे कितने मतलब यहाँ पर पैराग्राफ में कितना बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन संक्षेपण में हम लोग वही सारी चीजें लिखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और सारी चीजें उसी चीज से उठाए होते हैं। जैसे यहाँ पर युवा पीढ़ी और नौकरी, चुनौतियां और संभावनाएं। ये क्या है? युवा पीढ़ी के लिए नौकरी की खोज एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देखिए यही सारी चीजें यहाँ भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही विस्तृत तरीके से मिलता है, लेकिन हम लोग संक्षेपण में अपने शब्दों में लिखते हैं। देखिए क्या है? आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए नौकरी की खोज एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यही चीज है यहाँ पर भी। देखिए युवा पीढ़ी के लिए नौकरी की खोज एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी प्रकार देखिए उच्च शिक्षा के स्तर का बढ़ना, तकनीकी ज्ञान की मांग। देखिए ये भी सेम चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी, लेकिन हम लोग इसे अपने शब्दों में लिखते हैं। देखिए तकनीकी उन्नति, विश्वास और अनुकूलता की दुनिया में नौकरी का दृश्य बदलता जा रहा है। इस लेख में हम युवा पीढ़ी के नौकरी के बारे में बात करेंगे, उनकी चुनौतियों को समझेंगे और उनके संभावित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसका क्या होगा कि युवा पीढ़ी और नौकरी, चुनौतियां और संभावना, इसके बारे में दे दिया गया है। आपको संक्षेपण इसलिए तैयार करने बोला जाता है ताकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वे बस जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस प्रकार एक विस्तृत नोट्स को आप अपने तरीके से समझ के उसे सरल बनाते हैं, उसे शॉर्ट बनाते हैं। समझे? तो इसलिए संक्षेपण आपसे तैयार करवाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका संक्षेपण का फुल वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट के टॉपिक को, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है संप्रेषण। देखिए तो दोस्तों सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इकाई 2 में आप लोगों को पढ़ना है संप्रेषण, अवधारणा और महत्व, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। आपको पढ़ने में काफी मजे आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप संक्षेपण के जितने भी डेमो पैराग्राफ दिए गए हैं उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको संक्षेपण लिखने के लिए आते हैं कि आप संक्षेपण इसमें तैयार कीजिए अपने शब्दों में। मतलब अब जो दिया गया है आप उसे किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसी में आपको नंबर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।